नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित है आप सभी साथियों के डिमांड को लेकर के। साथियों, आपने डिमांड किया था, कमेंट किया था कि जो आईटीआई की भर्ती चल रही है उसमें जो नए इंस्ट्रक्टर नवनियुक्त हो रहे हैं उन साथियों की सैलरी क्या होने वाली है। तो साथियों, आप लोगों के डिमांड पे आज फिर से उपस्थित हूँ। आप तमाम आईटीआई अनुदेशकों की सैलरी क्या होने वाली है, आपकी टोटल सैलरी प्रति मंथ कितना कमाए होने वाले हैं, इसकी जानकारी लेकर के। साथियों, चूंकि सैलरी प्रिपरेशन में कई फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, लाइक आपका टीए, डीए, सीटीए, एचआरए, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आपका सैलरी प्रिपेयर होता है, ठीक है, प्रिपेयर हो पाता है। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि सेम डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट पर वर्क करने वाले दो अलग अलग लोगों के बीच सैलरी का डिफरेंस हो जाता है। लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई व्यक्ति जिनका पटना में पोस्टिंग होगा, सेम डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट पर अगर किसी व्यक्ति का पोस्टिंग केवल बिहार के किसी ग्रामीण इलाका में होगा, तो दोनों की सैलरी का जब आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की सैलरी में 5 से 7 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर वो कौन सा अलाउंस है जो डिफरेंस पैदा करती है, इन तमाम चीज़ों को आपको समझाएंगे। तो साथियों, सैलरी जो प्रिपेयर होता है उसको समझने से पहले आपको 3-4 टर्म्स है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सैलरी प्रिपरेशन के तमाम टर्म्स और कितना कितना परसेंट कौन सा अलाउंस मिलता है वो तमाम चीजें आपको हम बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों, किसी के भी सैलरी को समझने से पहले आपको यहाँ पे 3-4 टर्म है जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला टर्म है सीपीएस क्या होता है, ओपीएस क्या होता है, एनपीएस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राण क्या होता है, पीआरएन, अर्निंग क्या होती है, डिडक्शन क्या होती है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला सीपीएस। साथियों, सीपीएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि केंद्रीय जो पे कमीशन है, ठीक है, ये प्रत्येक 10 वर्षों में रिवाइज होती है। तो लास्ट टाइम 2016 में, ठीक है, सीपीएस जो है लास्ट टाइम 2016 में रिवाइज हुई थी, जो कि 7th पे कमीशन जिस लागू किया गया था, जो कि अभी तक चलते आ रहा है, ठीक है। 7th पे कमीशन के तहत ही अभी तक सभी एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाता है। तो 2016 के बाद 10 सालों के बाद अभी 2026 में 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, ठीक है साथियों। चूंकि प्रत्येक 10 सालों पर सीपीएस जो है सेंट्रल पे कमीशन रिवाइज हो जाती है, तो 2026 में 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो अभी जो नवनियुक्त साथी है जो 7th पे में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 1 साल बाद यानी 2026 में यदि 8th पे कमीशन लागू हो जाती है तो अप्रोक्स आपकी सैलरी अभी की सैलरी का 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब लगभग 1.5 गुना समझा जा सकता है आपकी सैलरी हाइक होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक गुड न्यूज है सभी साथियों के लिए। तो आप सीपीएस समझ चुके हैं, ठीक है। सेंट्रल पे कमीशन प्रत्येक 10 साल में रिवाइज होता है। अभी 7th पे कमीशन चल रही है जो कि 2016 से लागू है, 2026 में 8th पे कमीशन प्रस्तावित है। दूसरा ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, और तीसरा है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 2004 तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉई 2004 से पहले की ज्वाइनिंग है तो उन्हें ओपीएस दिया जा रहा है, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको 50% सैलरी मिलती रहती है ओपीएस के थ्रू, ठीक है। लेकिन 2004 के बाद जो नियुक्त हो रहे हैं, लाइक हम लोग जो नियुक्त करेंगे, तो हम लोग एनपीएस के अंतर्गत आएंगे। एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम में जो भी रूल रेगुलेशन होंगे 60-40 का होता है, यानी कि जब रिटायरमेंट आप करेंगे तो आपके जो भी पैसे जमा हो रहे हैं उस समय आपको 60% मिल जाता है, रेस्ट अमाउंट आपको 40% धीरे धीरे मंथली, ऐसा करके कुछ नियम है, ठीक है। तो ये एनपीएस का अपना एक अलग सिस्टम है। दूसरा प्रान नंबर क्या होता है, प्रान, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। साथियों, जैसे ही आपको नियुक्ति मिलेगी आपको एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है, जिसको हम लोग एनपीएस के थ्रू जो अकाउंट खोलेगा उसको बोलेंगे पीआरएएन, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। यानी कि प्रान नंबर आपको लाइफ में एक ही बार क्रिएट होता है। तो अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होंगे तो ऑलरेडी आपका वहां पे प्रान नंबर जनरेट हो चुका होगा। इस डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो वही प्रान नंबर आपको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से प्रान नंबर
आवश्यक है आपके जो पैसे डिडक्शन होते हैं, ठीक है, वो पैसा जब रिटायरमेंट के समय आपको मिलेगा तो वो जिस अकाउंट में रहता है उसको हम लोग प्रान अकाउंट कहते हैं, ठीक है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अर्निंग एंड डिडक्शन यानी कि आप जो भी कमाई करेंगे आपकी टोटल अर्निंग कहलाएगी, और आपके कमाई से जो पैसे कटेंगे जमा होने के लिए या टैक्स के रूप में, अदर टैक्स के रूप में, उसको हम लोग डिडक्शन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीजें थी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे समझते हैं साथियों 2016 की जो पे कमीशन है, ठीक है, इसमें जैसा कि आप सभी फॉर्म डाले होंगे तो आपको स्पष्ट अंकित रहता है कि इस फॉर्म के अंतर्गत आप किस पे ग्रेड के जॉब पाएंगे। तो साथियों इंस्ट्रक्टर का आप तमाम साथियों को पता है, ठीक है, कितने लेवल का जॉब है, ये आपको लेवल 6 का जॉब है, लेवल 6 का जॉब है, और इसका ग्रेड पे कितना है 4200। साथियों इंस्ट्रक्टर का लेवल 6 है और ग्रेड पे 4200 है। तो पहले वर्ष में आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा, पहला साल में 35,400। इस टेबल से आपको समझना है, आपकी बेसिक सैलरी 35,400 और सालाना 3% इंक्रीमेंट आपको मिलता जाता है, ठीक है। अगले साल द्वितीय वर्ष में आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 36,500, तृतीय वर्ष में 37,600। इस तरह से आपका सैलरी जो है प्रत्येक वर्ष 3% इंक्रीमेंट लगता रहेगा और वह बढ़ता रहता है। इंक्रीमेंट जो है आपको जनवरी के आसपास लगता है, पहले जनवरी और जुलाई साल में दो समय था, क्योंकि एक एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट साल में एक ही बार मिलना है, तो जो जुलाई से पहले ज्वाइनिंग करते थे उन्हें जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाती थी, और जो जुलाई के बाद ज्वाइनिंग करते थे उन्हें जनवरी में इंक्रीमेंट लगती थी। लेकिन ऐसा सुनने में अब आ रहा है, आप कभी भी ज्वाइनिंग कीजिए अब आपकी इंक्रीमेंट जनवरी में ही लगती है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। सच्चाई क्या है मैं अभी क्लियर नहीं हूं। तो साथियों ये 3% का सिस्टम है। तो आप समझ गए होंगे आपकी बेसिक सैलरी कितना होने वाले हैं इस टेबल के थ्रू, 35,400। तो इस तरह से ये क्लियर हो चुका है। आईटी इंस्ट्रक्टर का ग्रेड पे 4200 है, लेवल 6 का जॉब है, और आपका बेसिक सैलरी 35,400 रुपया आपका रहेगा। तो साथियों किसी भी एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन उनकी टोटल कमाई बेसिक सैलरी से अधिक होता है। चूंकि ऐसा इसलिए होता है चूंकि उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा कई प्रकार के अलग अलग अलाउंसेस दी जाती हैं, जैसे आपको एचआरए होम रेंट अलाउंस, ठीक है, उसके बाद आपका डीए डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, उसके बाद सीटीए सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस, जब आप सिटी में रहेंगे तो ट्रेवल करने के अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कंपनसेटिंग अलाउंस इत्यादि कई प्रकार के अलाउंसेस होते हैं। तो ये सब मिला के आपको बेसिक सैलरी के लगभग 1.5 गुना के आसपास आपका चला जाता है टोटल सैलरी। तो यही हम समझेंगे कि टोटल सैलरी कैसे तैयार होती है और किस तरह से टोटल सैलरी मिल पाती है। तो कंपोनेंट ऑफ ए सैलरी, किसी की जब सैलरी प्रिपरेशन किया जाता है तो उसमें कौन कौन से अलाउंसेस जोड़ी जाती है इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा, बेसिक पे में ऐड होगा आपके डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता, एचआरए होम रेंट अलाउंस आपका ऐड होगा, उसके बाद सीटीए सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस ऐड होगा, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, प्रत्येक मंथ आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, कंपनसेटरी अलाउंस मिलते हैं। तो इतना अलाउंसेस जब आपके बेसिक पे में जोड़ा जाता है तब आपकी सैलरी नेट सैलरी आपकी पता चलती है कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सैलरी प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो अगर एचआरए की बातें करें साथियों तो एचआरए डिपेंड करता है आपका जॉब किस लोकेशन में है, लोकेशन वाइज आप किस सिटी में रह रहे हैं। तो बिहार के तमाम जगहों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, उसके अनुसार से आपको एचआरए मिलता है, और यही बिग डिफरेंस भी क्रिएट करती है दो एम्प्लॉय के बीच, जो सैलरी का अंतर आ जाता है जब वो अलग अलग जगह में काम करते हैं, तो बिग डिफरेंस एचआरए ही क्रिएट करता है। साथियों एचआरए का जो बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग का रूल है, यदि आपकी पोस्टिंग पटना में है, ठीक है, पटना शहर को वाई कैटेगरी में रखा गया है, और यदि आपकी पोस्टिंग पटना शहर में है तो आपका जो बेसिक पेमेंट है उसका 20% आपको एचआरए के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों बिहार के 34 सिटी है अलग अलग जिसको जेड कैटेगरी में रखा गया है, और यदि इन शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपके बेसिक सैलरी का 10% एचआरए के रूप में मिलता है। ये 34 सिटी कौन सा है तो आप समझ सकते हैं, मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि आपकी जो भी जिला मुख्यालय है यानी कि डिस्ट्रिक्ट में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको
HRA के रूप में 10% मिलेगा। ऐसे 34 सिटी में स्पेसिफाइड भी रखा गया। कौन कौन सी सिटी है आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 34 सिटी का नाम दिखाई दे रहा है। ये आपको जिला मुख्यालय का नाम है। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी तो 10% होगा। इसके अलावा यदि आप रूरल एरियाज में आपकी पोस्टिंग है, ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, तो आपको HRA के रूप में बेसिक सैलरी का 5% दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो यही जो HRA है, दो एम्प्लॉय के बीच बिग डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो आपकी पोस्टिंग किस शहर में है, इस पे डिपेंड करता है HRA। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस। साथियों, आप कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग है, क्योंकि सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस सभी को नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आपकी पोस्टिंग टाउन में है तभी आपको CTA मिलती है। अगर टाउन से बाहर हो गए तो आपको CTA के रूप में 0 मिलेगी। तो CTA किस प्रकार से मिलना है, सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए भी रूल लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के रूप में बांट दिया गया है। CTA डिपेंड करता है आपके नौकरी की लेवल क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लेवल 1 to 6 में है, यानी कि इंस्ट्रक्टर लेवल 6 की जॉब है, तो 1 to 6 वाले को CTA के रूप में, अगर आप पटना शहरी क्षेत्र में रहते हैं अर्बन एरिया में, तो 1500 रुपया 1 to 6 लेवल को 1500 रुपया मिलेगा CTA के रूप में, प्लस 1500 पर आपकी महंगाई भत्ता जो है 53% वो जोड़ के मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से पटना के अलावा अलग म्युनिसिपल काउंसिल में आप रहते हैं, यानी कि दूसरे शहर की नगर निगम में रहते हैं, तो 1 to 6 लेवल को आपको 600 रुपया दिया जाएगा CTA के रूप में, प्लस इस पे DA मिलेगा। इसी तरह से लेवल 7 to 9 वाले जॉब वाले को आपको 3000 रुपया पटना में मिलेगा प्लस DA जोड़ के, और दूसरे सिटी के नगर निगम में रहते हैं तो 1000 रुपया प्लस DA मिलेगा। इसी तरह से लेवल 1 एंड इससे अधिक के जो भी लेवल है उस पे पटना वालों को 4000 रुपया प्लस DA मिलता है, और अदर नगर निगम वाले को 1500 रुपया प्लस DA मिलता है। तो इस तरह से CTA का रूल है, और ये प्रत्येक एम्प्लॉय को नहीं मिल पाता है। अगर आपकी पोस्टिंग सिटी में रहेगी तभी आपको मिल पाएंगे। तो इस चीज को आपने समझा। अब हम सैलरी को समझते हैं कि सैलरी किस प्रकार से तैयार होती है। तो सैलरी को तैयार जितने भी अलाउंस है बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है, और जब आपकी टोटल अर्निंग्स हो जाएगी उसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। जो पैसे आपके काटे जाते हैं 10%, बेसिक प्लस DA का आपका 10% काट लिया जाता है, जिसको हम लोग CPC बोलते हैं, CPS बोलते हैं। ठीक है, और 10% हमारा करता है, और आपकी जो कंपनी है या विभाग है वो 14% आपके बेसिक प्लस DA का 14% देती है, और दोनों को जोड़ करके आपके NPS अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो साथियों समझेंगे आपकी टोटल अर्निंग जो होगी किस तरह से होगी। बेसिक पेमेंट जैसा कि आप सभी का 35,400 है। DA महंगाई भत्ता जैसा कि आप सभी को पता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, कितना परसेंट अभी दिया जा रहा है, बेसिक सैलरी का 53% आपको डियरनेस अलाउंस के रूप में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से बात करेंगे HRA होम रेंट अलाउंस। यदि आप पटना में है तो 20% मिलेगा, जिला मुख्यालय में है तो 10% बेसिक सैलरी का मिलेगा, और यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो बेसिक सैलरी का 5% मिलेगा। सिटी में साथियों अगर आप हैं तो 1500 रुपया मिलेगा, यदि आप पटना में है तो, ठीक है, अदर सिटी में कम हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस प्रत्येक माह 1000 रुपया मिलता है मेडिकल अलाउंस प्रत्येक इंप्लॉय को। कंपनसेटरी अलाउंस प्रत्येक माह 100 रुपया मिलता है प्रत्येक इंप्लॉय को। इस तरह से आपकी टोटल कमाई होगी। तो इसको भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे कितना हमारा कमाई होने वाला है। तो वो कमाई थी, थोड़ा सा समझ लेते हैं डिडक्शन को, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो वो आपकी अर्निंग थी, वहां से आप कमाई करेंगे, और आपका पैसा कटेगा कैसे। टोटल जो डिडक्शन होगा 4 प्रकार से होता है। आपकी सैलरी से पैसे जो काटे जाते हैं NPS अकाउंट में जमा करने के लिए, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 तरह से। सबसे पहला CPS जो कि आपका प्रत्येक मंथ कटेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रत्येक मंथ आपको कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ईयरली होता है, साल में एक बार लगते हैं। इनकम टैक्स आप सभी को पता है, इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ईयरली ये भी लगता है, साल में एक बार आपको काट लिया जाता है। इनकम टैक्स का जो रूल है, यदि आपकी सालाना इनकम 7 लाख तक है तो इनकम टैक्स नहीं लगता है। 7 लाख से ऊपर जैसे होता है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो साथियों आप इंस्ट्रक्टर की जो जॉब है आपका इनकम टैक्स पेबल जॉब होता है। ठीक है, तो इसमें आपको साल में एक बार इनकम टैक्स भी कटना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। साथियों आपको जो CPS मिल कटता है आपकी बेसिक सैलरी और जो DA होगा
उसका 10% सीपीएस के रूप में काट लिया जाएगा और 14% आपकी कंपनी या विभाग देगी, और यही दोनों पैसा को जोड़ करके एनपीएस अकाउंट में प्रान नंबर पर डाल दिया जाता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। और साल में एक बार आपको प्रोफेशनल टैक्स करता है। प्रोफेशनल जो टैक्स होता है ये आपको विभाग के ऊपर है, किसी विभाग में 2000, किसी में 1000, विभाग के ऊपर है, ठीक है, करता है। और इनकम टैक्स तो स्लैब के अनुसार आपका जैसे जैसे सालाना इनकम होगा वैसे वैसे इनकम टैक्स भी अधिक कटेंगे। तो साथियों अब यदि हम आपकी सैलरी की गणना करें, कैलकुलेशन करें कि एक्चुअली में आपको कितना सैलरी मिलेगा, तो कुछ इस तरह से देख पाएंगे। सैलरी प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर, बेसिक पे आपका हो गया 35,400। महंगाई भत्ता जैसा कि हमने बताया आपको बेसिक का 53% मिलता है, तो इस बेसिक का जब आप 53% निकालेंगे तो 18,762 रुपया हो जाएगा महंगाई भत्ता। HRA यदि आपकी पोस्टिंग पटना में है तो HRA के रूप में 20% मिलेगा, तो बेसिक सैलरी का 20% निकालेंगे तो 7,080 रुपया। CTA यदि आपकी पोस्टिंग पटना में है, ठीक है, तो लेवल 6 में है आप, तो आपको 1500 रुपया मिलेगा, प्लस उस पर DA यानी कि 1500 का डियरनेस अलाउंस 53%, 795 रुपए, यानी कि आपको पटना सिटी में 2295 रुपया प्रति मंथ ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। मेडिकल अलाउंस जैसा कि हमने बताया प्रत्येक माह आपको 1000 रुपया दिया जाता है। कंपनसेटरी अलाउंस प्रत्येक मंथ 100 रुपया दिया जाता है। इस तरह से जब आप टोटल को जोड़ेंगे तो आपकी टोटल अर्निंग होगी 64,637 रुपया, ठीक है। ये वैसे इंस्ट्रक्टर को मिलेंगे जो प्रॉपर पटना में जिनकी पोस्टिंग होगी, ये आप इतना टोटल अर्निंग करेंगे, लेकिन आपके अकाउंट पे इतना नहीं आएगा। नेट पेबल सैलरी आपकी इतनी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन भी होना है, लेकिन आप अर्निंग करेंगे 64,637 रुपया पटना में यदि आपकी पोस्टिंग है तो। यही अगर आप आउट ऑफ पटना है, ठीक है, तो आपकी सैलरी ट्रेवलिंग अलाउंस घट जाएगा, ठीक है, प्लस HRA जो है वो कम हो जाएगा। और एक बात ये भी है, यदि आप पटना में पोस्टिंग है और यदि आप क्वार्टर अलाउ करा लेते हैं, ठीक है, क्वार्टर ले लेते हैं, तो आपको जो HRA है वो नहीं मिलता है। इस तरह से यदि आप क्वार्टर अलाउ करवाते हैं तो क्वार्टर का जो आपको मिला है 7,080 रुपये, ये पैसा इसमें ऐड नहीं होगा, 7,000 रुपया आपका कम जाएगा। तो ये सब फैक्टर है, इसको ध्यान रखना है। टोटल अर्निंग आपकी हो गई 64,637 रुपया। अगर हम डिडक्शन की बात करें कितना पैसा आपका कटेगा, तो सीपीएस में जैसा कि हमने बताया 10% कटना है बेसिक और DA का, तो 5416 रुपया आपका कटेगा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि 14% आपको विभाग देगी 7580 रुपया, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ करके टोटल आता है 12,996 रुपया। ये पैसा आपको एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रान नंबर पर, आपके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर प्रत्येक मंथ 12,996 रुपया यदि पटना में पोस्टिंग है तो आपका चला जाता है, जो कि रिटायरमेंट के वक्त ये पैसा मिलता है उसमें आपका जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल पैसा कटेगा कितना, आपकी अर्निंग थी 64,637 रुपया और डिडक्शन होगा आपका जैसा कि ये वाला हमने बताया, आपकी बेसिक सैलरी का जो सीपीएस होता है बेसिक सैलरी और DA का, ठीक है, 10% 5416 रुपया आपका सैलरी से यहां से कट के प्रान नंबर में चला जाएगा, ठीक है। तो 64,637 में से 5416 रुपया हम काट देंगे। इस प्रकार से नेट पे आपका अकाउंट पे सैलरी कितना मिलेगा, 59,221 रुपया आपका पटना में पोस्टिंग है, क्वार्टर नहीं लिए हैं, तो 59,221 रुपया आपको नेट पेमेंट अकाउंट पे मिल जाता है। इस प्रकार से यदि आप क्वार्टर लेते हैं तो 7,080 रुपया इसमें से काट लिया जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। आउट ऑफ पटना रहेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यदि हमारी पोस्टिंग ग्रामीण इलाका में हो जाती है तो हमको कौन कौन सा अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि हम पटना में पोस्टेड है तो कितना हमको मिल रहा है और आउट ऑफ पटना है तो कितना है। चूंकि हम सैलरी प्रिपरेशन का सारा रूल आपको बता चुके हैं तो खुद भी देख सकते हैं साथियों, ठीक है। क्वार्टर अलाउ कराएंगे तो आपको क्वार्टर का पैसा नहीं मिलेगा, सिटी में नहीं रहेंगे तो सिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये आपका इंस्ट्रक्टर का इस प्रकार से साथियों आप नए इंस्ट्रक्टर का सैलरी कैलकुलेशन का ये पूरा वीडियो हमने बताया, जिसमें आपको बताया कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। ऑलरेडी विभाग इस पे कार्रवाई कर रही है, 31 या फिर 4 को तो क्लियर हो ही जाना है, तो वहां पे जाते जाते आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारी सैलरी क्या होने वाली है। आशा करते हैं साथियों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़ करके आप लिख सकते हैं।
मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।